बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह की जीत हो गई है। जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह जो है उनकी जीत तय हो गई है। कुछ देर में जिला प्रशासन उनकी जीत का डिक्लेयर करेगा। हमारे साथ मौजूद है एसोसिएट एडिटर, उनसे बात करते हैं। निर्मल तिवारी जी, बताएं किस तरह का रिपोर्ट कार्ड? बहुत देखिए, आप सब पसीने पसीने, जिस तरह की स्थिति थी, बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित और जो बीजू जॉर्ज हैं, जो पुलिस कमिश्नर, उन्होंने बहुत तरीके से सारी चीजों को डील किया है। 1615 मतों से राव राजेंद्र आखिरकार जीत गए, लेकिन उनकी आधिकारिक सूचना भी जारी नहीं की, आधिकारिक घोषणा। इसकी बात कारण है जी, खुद की बात हुई भी जिला कलेक्टर से। उन्होंने कहा कि अभी अधिकृत जो जारी कर, क्योंकि डेटाओं का बड़ा आंकड़ा जाल था। पहले एक ईवीएम मशीन, क्या क्या दिक्कत आई थी, क्यों देरी हुई परिणाम जारी करने में? देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ कि ईवीएम मशीन से जो है ना काउंटिंग की गई। ईवीएम मशीन की काउंटिंग के अंदर राव राजेंद्र आगे थे। उसके बाद जिस तरह से सेना के जो वोट थे, रोकना चाहूंगा। राव राजेंद्र सिंह देखिए चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है इस वक्त, आप देखिए बिल्कुल राव राजेंद्र कि उनको जिला प्रशासन ने मैसेज दे दिया है कि उनकी जीत हो गई है। अब अधिकृत बयान जो है उनका आएगा, साथ में जिला कलेक्टर की कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूंगा वो दिखाएंगे विजुअल। जिला कलेक्टर जो कि इस वक्त आंकड़ों के गणित में उलझे हुए थे, उन्होंने भी एक संकेत दे दिए कि जो 1615 का फिगर था उसका आंकड़ा उन्होंने दे दिया है। अभी इस वक्त आप देख सकते तस्वीरों के अंदर, इस वक्त जो कंट्रोल रूम बना हुआ था जिला प्रशासन का, वहां पर जो हालात है वो काफी कुछ तनावपूर्ण जरूर रहे, क्योंकि जिस तरह से जीत डिक्लेयर करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगा। उसके बाद अब जिला एक मत, क्योंकि अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और एक एक रिजेक्ट किए जो मत है उन मतों को लेकर के ये कहा है कि ये जो रिजेक्ट किए मत है उनको सबको डिक्लेयर किया जाए। और इसी बात को लेकर आपत्ति, आप देखिए जो राव राजेंद्र सिंह जो है वो हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन ने अधिकृत घोषणा इसकी नहीं की है, तो ऐसे में वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिला प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है वहां की स्थिति। मैं मेरे एक बार फिर वापस से ब्यूरो एसोसिएट से बात करूंगा। निर्मल जी, अभी की क्या स्थिति है, क्यों इतनी देरी हुई इस पूरे मामले में? इतनी टफ फाइट थी। निश्चित तौर पर एक युवा तुर्क है, अनिल चोपड़ा पहली बार चुनाव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राव राजेंद्र बहुत पुराने इस फील्ड के माहिर हैं, तो राव राजेंद्र ने भी यही किया। वो तब तक यहाँ पर नहीं आए कॉमर्स कॉलेज जब तक उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो गई। अनिल चोपड़ा शुरू से उनको इस बात का ये था, उनको लगता था कि सरकारी मशीनरी की तरफ से किसी तरह कोई इस तरह की गड़बड़ ना हो, उनको लगता था वीवीपैट में किसी तरह की गड़बड़ ना हो। उनको डाक मतपत्र जो रिजेक्ट किए उसको लेकर को लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने जैसे अभी तक परिणाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो अनिल चोपड़ा है उन्होंने जिला प्रशासन से बात की, जिला कलेक्टर से बात की और उनको कहा है कि आपने जो वोट रिजेक्ट किए वो भी, और साथ में एक एक चीज का डेटा दे। क्या मामला था? बिल्कुल, देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं जिला कलेक्टर, तो ये उनका दायित्व है कि उनको समझाएं। तो समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके कहने पर कम से कम 2-3 बार इस बात को बार बार देखा गया, पोस्टल बैलेट को देखा गया है, उसके अलावा सेना के जो वोट थे उनको देखा गया। उसके बावजूद जो जीत का अंतर है 1615 आ रहा है, वो बार बार मांग करें कि जो रिजेक्ट वोट है उनको दिखाओ। कैमरा पर्सन को कहूंगा नरेंद्र को एक बार वो अंदर की तस्वीर दिखाते रहे, हमारे दर्शकों को एक एक चीज का अपडेट देंगे, क्योंकि आप देखिए इस वक्त की तस्वीरें। निर्मल जी, आप रेगुलर रही है, बताइए क्या फिगर था और कैसे लिखित में कोई शिकायत आई है नहीं आई है? देखिए, लिखित की मैं शिकायत अभी अनिल चोपड़ा ने दे दी है। उनका कहना यही है कि जो रिजेक्ट वोट है, खासकर जो डाक मतपत्र हैं, उनकी वापस से गणना की जाए। वो एक एक वोट को कहां पर के मशीन में गड़बड़ी थी, कहां किस तरह से गड़बड़ी थी, वो तमाम चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट डाले हैं, उसमें निश्चित तौर पर एक तनाव की स्थिति बन गई। उन्होंने कहा कि आपको सबको वहां पहुंचना है। जिस तरह से मुकेश भाकर की जो एक्स पोस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पे पोस्ट है, उसमें उन्होंने इससे तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन जिला कलेक्टर ने और जो बीजू जॉर्ज जी, लेकिन देखिए आप अभी भी है ना, जो आंकड़ों का जो मायाजाल है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से पूरा पेज फंसा था। एक बार की ये स्थिति थी शुरुआत के अंदर, अगर बात करें 3 घंटे की शुरुआती काउंटिंग में, तो लग रहा था कि अनिल चोपड़ा चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन वापस से बदलाव हुआ। कह सकते हैं बहुत ही लोकसभा में इस तरह की बहुत मार्जिनल, बहुत कम मार्जिन से जो विक्ट्री होती है, उसको लेकर के हमेशा एक ऐसी स्थिति बन जाती है, बिल्कुल एक पसोपेश वाली स्थिति बन जाती है। विधानसभा चुनाव में समझ में आता है कि 1 वोट से या 2 वोट से हार जीत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर, और भी खासकर आप ये देखिए कि जो ईवीएम से जो गणना हुई, ईवीएम की गणना में सीधे तरीके से जीत रहे थे राव राजेंद्र, लेकिन जिस तरह